ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यही होता है, जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, तो हमने कहा कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। कभी भी इक्वेशन आएगा उसकी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो हमने लिख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स क्या आएगा आपका इक्वल टू जीरो। साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स खाली जीरो पे नहीं होता है, पाई भी होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है, ऐसे करते करते आगे जाएगा। फिर -पाई होता है, -2 पाई होता है, -3 पाई होता है। हाँ, तो क्या आएगा आपका एक्स इक्वल टू एन पाई, इसका आंसर हो जाएगा। एक्स इक्वल टू एन पाई इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पे एन क्या है, एन है आपका इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन सॉल्व हमने किया, तो यहाँ पे हमको एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलता है। जैसे वो होता है ना कि लीनियर इक्वेशन है 2x + 3 = 4, तो ये लीनियर इक्वेशन है पावर 1 है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा। 2x² - 4x - 1, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, अल्फा और बीटा। क्यूबिक हो जाएगा तो 3 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इक्वेशन में ऐसा खेल कुछ नहीं होता है। डिग्री से मतलब नहीं होता है, क्योंकि साइन एक्स अपने आप में पीरियोडिक है, वैल्यूज को खुद ही रिपीट करेगा। तो क्या करता है वो, लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक बने, जैसे यहाँ पे क्या है, साइन में क्वाड्रेटिक है, यहाँ साइन का लीनियर बन गया हालांकि। तो ये चाहे क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेरे सोल्यूशन सबको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक है, अलग अलग वैल्यूज पे भी, इनपुट पे भी अब ये सेम वैल्यू देने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो इसलिए हमको पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे ढेर सारे जवाब मिलते हैं एक पर्टिकुलर इक्वेशन के, चाहे वो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, जैसा भी। तो कुछ प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, बड़े सिंपल सिंपल, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं, बस उतनी प्रॉपर्टीज से हम सवाल लगाना शुरू कर देंगे। देखो, जब कभी कोई ऐसा बोले साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा कुछ कॉन्स्टेंट होगा, तो यहाँ से साइन साइन उड़ जाता है, एक्स बराबर खाली अल्फा नहीं लिखते हैं। एक्स आपका आता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। यहाँ पे एन क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, ये सोल्यूशन होता है। जैसे क्या कहने का मतलब है, साइन एक्स इक्वल टू मान लो 1 आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 को हम क्या लिख देंगे, साइन 90, मतलब π/2। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म में आ गया, अल्फा क्या है, π/2। यहाँ से एक्स क्या आएगा बेटा, एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा, मतलब π/2। अब चेक करने के लिए आप एन इक्वल टू 0 रख लो, जब एन 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 पावर 0 मतलब 1। तो एक्स कितना आएगा, π/2। तो π/2 पे ये होता भी है, एक्स इक्वल साइन 1 होता है। एक बार एन को 1 रख लो, तो पाई बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 रखोगे तो -1 -π/2। फिर क्या है, आपका π/2 आ गया, इसका मतलब n इक्वल टू 1 भी सोल्यूशन है इसका। हाँ, पाई माइनस π/2 पे भी n इक्वल टू 2 रख लो, 2 रखो, 2 रखोगे क्या होगा, ये 2 पाई बन जाएगा। एक्स कितना आएगा आपको, ये 2 पाई बन जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, तो ये प्लस π/2 आ जाएगा। तो 2 पाई प्लस π/2 5π/2, 5π/2 भी क्या होता है आपका, यहाँ भी साइन 1 होता है। ऐसे बहुत से आंसर आएंगे, इसका जनरल सोल्यूशन हमने ये दे दिया। बेसिकली ये इक्वेशन अगर सॉल्व करना था हमको, साइन एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, and in this case if we have to solve the equation, then we have to use this formula, and we will get infinitely many solutions in this case. So because sin x is periodic function, so it will give many same values for different different inputs. तो sin x इक्वल टू sin π/2 रख के हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। ये साइंस के लिए था खेल, कॉस के लिए खेल है। यदि कभी मिल जाए cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो आपका x होता है क्या बेटा, यही तो है फाइनल आंसर। जनरल फॉर्म में ना n वेरिएबल है, यहाँ पे n इंटीजर है, n रखते जाएंगे आंसर पाते जाएंगे, क्योंकि एक आंसर नहीं है ना बेटा, इनफाइनटली मेनी आंसर है, तो उसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा आंसर आपको, यही आंसर है, दिस इज द आंसर। चलो, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग एक आंसर नहीं देंगे, आप जनरल आंसर देंगे कि आपके आंसर में वो सारे वैल्यूज आ जाए, जो वैल्यू साइन दे सकता है, जहां पे वो वैल्यू 1 होती है। ठीक है भैया।
आगे बढ़ते हैं। सर अगर वहाँ पे जो इक्वल टू, जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1 है, तो पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए वहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा लगाएंगे ना। हाँ ठीक है। बढ़े आगे। हाँ सर। तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा, तो एक्स होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाए तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू क्या, कॉस जीरो 1 होता है, कोई वैल्यू ले सकते हो। आप चाहो तो 2 पाई भी लिख सकते हो इनको 2 पाई पे। हालांकि यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस 1 होता है, हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं, लेकिन हमें हमें तो खैर याद है। ऐसे देखो क्या होगा, तो कॉस इक्वल टू जीरो, एक्स क्या आएगा आपका, अल्फा जीरो है, क्या आएगा 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस जीरो का मतलब है नहीं, तो 2n पाई ही रहेगा। तो जहाँ पे एन इंटीजर है, एन क्या इंटीजर है, तो ध्यान दो किसी भी इंटीजर में अगर टू से आप मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, इवन इंटीजर बन जाएगा। तो क्या आएगा ये, इवन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। एक्स क्या है आपका, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 2n पाई पे कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है भैया। ठीक बाबू, तो दिस इज सेकंड फॉर्मूला। ऐसे ही ध्यान रखते जाओगे, वैल्यू पाते जाओगे। अब क्या होता है आपका, अब नाम आता है आपका, मान लो मिल जाए आपको टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा। ऐसे केस में एक्स इक्वल टू आपका होता है एन पाई प्लस अल्फा, बस सिंपल सा, एन पाई प्लस अल्फा, एन वाई ये इंटीजर है, टेन एक्स इक्वल टू 1 मिल जाए, तो 1 मतलब पाई बाई 4। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा आपका, एन पाई प्लस पाई बाई 4, एन पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है भैया, एन पाई प्लस पाई बाई 4। सर रुकिए नोट कर लें। हाँ मैं वेट ही कर रहा हूँ आप लोग का, जल्दी से नोट कर लीजिए। नहीं, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो अगर आपको और आंसर मिल रहा है तो, जैसे ये तो सब ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। हाँ, ये तो ऑलरेडी यही सबसे मोस्ट जनरल फॉर्म है, ये यही दोनों है। इसके केस में आप कुछ और भी खेल हो सकता है साइन केस में, जैसे लोग साइन 2n पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, और एन पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो मतलब इसके बड़े लंबे लंबे फॉर्म है, इसलिए ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। आप अगर इसमें आंसर दो। अवंतिका बेटा आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, एक बार फिर से बोलो। हाँ हाँ बोलो सर। नहीं, क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, अभी सवाल दे रहे हैं, अभी सवाल दे रहे हैं, खाली आप तरीका याद रखिए ना। अब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट लर्न द फॉर्मूले, केवल ये 3 फॉर्मूले में खत्म है चैप्टर, मेन यही 3 फॉर्मूले में चैप्टर खत्म है। डाला नहीं, अभिषेक सर ने डाल दिया होगा बेटा। अभी तक कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ जितना क्लास हुआ है, प्रीवियस क्लास कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ अभी तक, एक भी लेक्चर। और उसके पहले का, अच्छा अभी देखते हैं। ठीक।
सवाल दे रहे हैं, करो सवाल है भैया। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 0। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा। ऑफ इक्वेशन कह लो, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालिए, 1 मिनट है, 1 मिनट कोशिश करो, मैं निकाल रहा हूँ। सिंपल है, क्वाड्रेटिक टाइप का है। हिंट दें तो कॉस और साइन दो अलग अलग है, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ताकि सब साइन दिख जाए, सब कॉस दिख जाए, ऐसा करो। हो गया देखो, हमने इसको लीजिए साइन, कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन, कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। देखो ये साइन में क्वाड्रेटिक बनेगा ना, साइन थीटा को टी मान लो, अगर डर लग रहा है तो क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। तो इसको वो कर लो, फैक्टराइज कर लो, क्या बन जाएगा आपका t माइनस 2 एक बन रहा होगा और एक आपका 2t में आ रहा होगा 2t प्लस बराबर 0, टी 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 4t माइनस 3t माइनस 2 यही बन रहा होगा बेटा। तो टी क्या आएगा आपका, टी तो साइन थीटा है ना, टी क्या है साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा आपका आ रहा होगा 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से दो बातें आएंगी, साइन थीटा इक्वल टू 2 और साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अच्छा अवंतिका बेटा बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 2 किस वैल्यू पे होती है? सेम फाइनल पता होती नहीं है। अवंतिका बेटा बताइए, सवाल हमारा अवंतिका से, साइन थीटा इक्वल टू 2 कब होता है, किस वैल्यू पे? सोच रही है लग रहा है। ये आंसर ही नहीं होगा। क्यों बेटा? कि मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैं ही सुनना चाह रहा था। साइन थीटा इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, क्यों? साइन की औकात ही -1 से 1 के बीच में होती है, 2 कहाँ दे पाएगा बेचारा। साइन थीटा इक्वल टू -12 इज पॉसिबल, तो माइनस बाहर रखे रहो, साइन हाफ मतलब साइन π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, या माइनस अंदर हो सकते हो, साइन -π/6 हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है,
तो ठीक है, ऐसा आ गया। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म में आ गया। तो हमें मालूम है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, थीटा आपका होता है एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फा, ये होता है। थीटा कितना है, थीटा तो थीटा ही है, एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फा क्या है बेटा, माइनस पाई बाई सिक्स। माइनस बाहर निकाल दो, आपका थीटा आ जाएगा एन पाई माइनस माइनस वन का पावर एन टाइम्स पाई बाई सिक्स। दिस इज द आंसर। आया था बेटा आंसर, ये जवाब पाए थे, नहीं पाए थे? आगे सॉल्व नहीं किए अच्छा, नहीं तो यहाँ तक आपको यहाँ तक लाना था। तो तो देखो, तो 5 और दिस, 6 तक। अच्छा अच्छा, तो बात है कि ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ ना। तो क्या केवल माइनस पाई बाई सिक्स ही एकमात्र वैल्यू है जिसपे साइन माइनस वन बाई टू होता है? नहीं, कितने सोल्यूशन है। हाँ, एन क्या इंटीजर, मतलब इनफाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि पीरियोडिक है ना, तो साइन थीटा माइनस हाफ बहुत जगह देता है। ध्यान दो, देखो देखो, साइन है ये माइनस हाफ, मान लो ये वाली लाइन है माइनस हाफ, ही कहीं आएगा। तो साइन देखो कितनी जगह माइनस हाफ दे रहा है, जहां जहां कट कर रहा है, यहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है, ये सारे वैल्यू लिखते थे तो हम बुढ़े हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को जनरल आंसर देना पड़ता है। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ता है, जनरल आंसर देना पड़ता है। तो जनरल आंसर ये है, एन रखते जाओगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू इसमें से पाते जाओगे। एन जब रखते जाओगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ से पाते जाओगे भैया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं, सॉल्व करिए आप लोग। ये लिख लियो, नो सर। लिख लो फटाफट। ओके भैया, क्या यस तो सर हो गया, हो गया। चलो हो गया। ओके। सवाल है, 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा बराबर में tan थीटा। ये लो, फाइंड थीटा, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब बड़े हो गए हो, जब भी कोई आपको इक्वेशन देगा ऐसा, तो आपको जनरल आंसर ही देना पड़ेगा। ठीक है, आपको जनरल आंसर ही देना पड़ेगा। कर लो इसको, 2 मिनट ले लो।
हुआ क्या? देखो 4 cos थीटा 3 अपॉन cos थीटा, सबको cos में कन्वर्ट कर लो, और tan को सबको sin cos में कन्वर्ट कर लो। हमको sin cos बहुत सुंदर लगता है, cos इधर भेज दो, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर sin थीटा। तो cos स्क्वायर के लिए तो sin में तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर sin थीटा। आपका जाएगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू sin थीटा। 4 इसको उधर भेज दो तो क्या आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और इधर प्लस sin थीटा पहले से है, 4 माइनस 3 प्लस 1, इधर जाएगा माइनस 1, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसको t मान लो, क्या आएगा आपका सीधा 4 लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी मतलब बी का मतलब वैल्यू 1 तो माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है माइनस 1, 2a मतलब 2 इंटू 4, टी आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 4 16 बाई 8 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 8। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल है। टी क्या है साइन थीटा, मतलब साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस रूट 17 बाई 8, और एक हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 8। ठीक है, ये किस वैल्यू को होता है मालूम नहीं है, दो आंसर आया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो इसको ऐसे ही बोल दो, इसको साइन अल्फा बोल दो, और इसको साइन बीटा बोल दो। हाँ, ये दोनों ही वैल्यू क्या है, ये वो 1 से छोटी है, ये वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है। ठीक है, दोनों ही माइनस 1 से 1 के बीच में, अपॉन में 8 हो गया ना, तो ये सबको डिवाइड करके छोटा कर दे रहा है। तो इसको साइन, अब पता नहीं कहाँ पे वैल्यू होगा, इसको ऐसे रैंडम जनरल वैल्यू रहने दो। क्या आ जाएगा आपका थीटा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पावर एन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा बराबर क्या है भैया, यहाँ पे साइन अल्फा क्या है माइनस 1 प्लस रूट 17 बाई 8, और यहाँ से क्या आएगा आपका थीटा एन पाई प्लस माइनस पावर एन बीटा कह लो, यहाँ पे बीटा क्या है बेटा माइनस 1 माइनस रूट 17 अपॉन 8, यहीं पे आंसर छोड़ दो यहीं पे। हाँ, जहाँ पे साइन अल्फा, अब चूंकि ये वैल्यू मालूम नहीं किसी को, तो इस ऐसे ही फॉर्म में छोड़ देंगे, इसको कुछ होगा तो ये अल्फा और ये बीटा फॉर्म में दो आंसर आएगा यहाँ पे, और दो डिफरेंट अल्फा और थीटा आएंगे, दो डिफरेंट थीटा आएंगे, जिसके लिए एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। छाप लो।
लिख लिया भैया? सर ये बीटा वैल्यू है कि साइन बीटा? नहीं, यहाँ तो बीटा ही रहेगा ना, जहाँ पे साइन बीटा बराबर ये है। अगर यहाँ से बीटा, यहाँ साइन बीटा, अच्छा ओहो, यहाँ साइन मिस है क्या? यस सर। ओके, ये साइन बीटा लिखा है, जहाँ पे साइन बीटा बराबर ये है। ठीक है, तो लिख लिए होंगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। तो इसका Yes, यूज sir. क्या है? क्या बेटा? इसका यूज क्या है किसका? सर? इस चीज का सर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। आप यहाँ से थीटा के सारे वैल्यूज को निकाल पाते हो, मतलब थीटा के किन किन वैल्यू के लिए इक्वेशन होल्ड करेगा, इसके लिए आप ये आंसर निकाल पा रहे हो। तो ये तो बहुत अलग आंसर आया सर, बहुत अजीब। हाँ, तो ये जनरल फॉर्म है बेटा, ये जनरल फॉर्म है भैया, आप जनरलाइज कर दी। अब जिसको जरूरत है स्वादानुसार एन की वैल्यू यहाँ पे रखिए और आंसर पाते जाइए, आंसर पाते जाइए, समझ रहे हो? ठीक है। हम्म। सवाल है भैया? साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा बराबर 1/4। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। 2 मिनट है बस, इत्मीनान से करिए, आसान है।
कर लिए भैया? कह दो हाँ कर लिए। नहीं कह पाओगे? देखो ध्यान दो, 4 इधर भेज दो, 4 sin थीटा cos थीटा कॉमन भी कर लो, इसी लगे हाथ कॉमन भी कर लो। यहाँ क्या आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। सहमत हो इस बात से? क्या ये अच्छा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये क्या जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, माइनस कॉमन को ले बन जाएगा, -4 sin थीटा cos थीटा। अरे ध्यान दो, सुनो कहानी सुनो, ये sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इससे है 2 sin थीटा cos थीटा। इससे काम करो ना, इसमें से उधार ले लो, इससे जो है 2 उधार ले लो, तो 2 ये मिल जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। हाँ एक 2 इसको जब मिला तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा, और sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस बाहर निकाल दिया cos 2 थीटा बन जाएगा।